नमस्कार सभी को। आज हमारा नया टॉपिक है मेरे भाई, रेशियो और प्रोपोर्शन। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा और आज हमारा नया टॉपिक है रेशियो प्रोपोर्शन। तो आज हम रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, थोड़े बेसिक क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे और एडवांस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो क्या कह रहा है मेरे भाई, यदि ए बराबर 75 है और बी बराबर 125 है तो ए अनुपात बी मेरे भाई ए अनुपात बी पूछ रहा है। देखो ए कितना है, 75, ठीक है। बी कितना है, 125। अब ये पूछ रहा है कि मेरे को बताना है ए अनुपात बी, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू दे रखी है। ए की कितनी दे रखी है मेरे भाई, 75 है। कितनी है, 75 है। बी की कितनी है, 125 है। बीच में मैं अनुपात लगाऊंगा। अब देखो अनुपात का मतलब है जब तक दोनों संख्या को प्राइम नंबर में नहीं आ जाए जब तक काटते रहो उसको, ठीक है, जब तक कटना बंद ना हो जाए। देखो अब मैं इसको 25 के पहाड़े से काट सकता हूँ। 25 तिया मेरे भाई, 25 तिया 75 और 25 पंजा 125। अब 3:5 आ गया मेरे पास। क्या 3 5 को काट देगा? क्या 5 3 को काट सकता है मेरे भाई? ये दोनों को प्राइम नंबर है और ये आपस में नहीं काट सकते। बस यहाँ तक ही मेरा ये अनुपात निकल गया है, ठीक है। ये यहाँ तक मेरा अनुपात आ गया है, ठीक है, 3:5। अगर देखो अगर ऐसे होता सवाल में, ये तो मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखो अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से होता है कि भाई लास्ट में आ गया 2:4, ठीक है, तो फिर ये और कटता, क्योंकि ये को प्राइम नंबर नहीं है मेरे भाई। 4 में भी 2 छुपा हुआ है, फिर मैं इसको और काटता। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1:2। अब को प्राइम नंबर बना। अनुपात का मतलब यही है कि भाई जब तक काटो जब तक को प्राइम नंबर ना बन जाए, आपस में कोई चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। इसमें 3 और 5 में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ना 3 5 में है ना 5 3 में है। इस प्रकार बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करेंगे और एडवांस तक चलेंगे। अब अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई। देखो मेरे भाई अगला सवाल है, देखो क्या कह रहा है, यदि a बराबर 15 b बराबर 21 है तो a अनुपात b क्या होगा? a अनुपात b क्या होगा? देखो क्या कह रहा है, a बराबर 15 मेरे भाई, a कितना है, a बराबर कितना है, 15 है। b बराबर कितना है मेरे भाई, 21। कितना है, 21। अब पूछ रहा है कि याद क्या करना है, a अनुपात b। देखो a का कितना मान है, a का कितना मान है मेरे भाई, 15। a का कितना मान है, 15। ए का कितना मान है, 15, ठीक है। और बी का कितना मान है, 21। कितना है, 21, ठीक है। अब देखो अब इसको तब तक काटो जब तक इसमें को प्राइम नंबर ना बच जाए। कितना, को प्राइम नंबर। देखो 15 और 21 कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, कितने से कटेगा मेरे भाई, 3 से। 3 पंजू 15, 3 सता 21। अब देखो 5 और 7 दोनों को प्राइम नंबर आ गए हमारे पास। अब इससे आगे तो ये कटेगा नहीं, इससे आगे ये कटेगा नहीं। अब कटेगा नहीं तो यही हमारा क्या होगा, ए अनुपात बी। अनुपात का मतलब ही यही है, ठीक है। तो हमारी ये राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, देखो क्या कह रहा है, यदि a अनुपात b 4:3 है, a अनुपात b 4:3 है तथा b अनुपात c क्या है, 4:5 है, तो a b और c, देखो a b और c याद करना। क्या याद करना, a b और c। देखो इस प्रकार के सवालों में एक चीज देखेंगे, पहले तो हम ए बी सी निकालेंगे। देखो इसमें से किस प्रकार से निकाल देना, क्योंकि इसमें 2 बार बी कॉमन है। क्या कॉमन है मेरे भाई, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू हम निकालेंगे इसकी। देखो कैसे मैं लिखूंगा। अब एक चीज ध्यान रखना है, जो 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 वर्ड जो अल्फाबेट कॉमन हो ना उसे सेंटर के अंदर रखेंगे। किसमें, सेंटर, बीच में। किसमें, बीच में रखेंगे, सेंटर के अंदर। देखो अब मेरे इसमें कॉमन क्या है, बी, इसमें भी है बी, तो मैं इसको बीच में रखूंगा। क्या लिखूंगा, ए अनुपात बी अनुपात मेरी भाई सी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिखा। अब देखो ए अनुपात पहले वाले की वैल्यू कितनी है, 4:3, 4:3, ठीक है। ये पहला हो गया मेरा। अब जो सेकंड लिखेंगे वो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, बी अनुपात सी। अब बी कहाँ है, ये है, क्या है, 4:5। तो बी के नीचे बी लिखेंगे। दूसरा वाला बी क्या है, 4
अनुपात, फिर क्या है मेरे भाई 5। ठीक है, अब ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, अब जहां जहां साइड खाली है, जहां जहां पे साइड खाली है, तो उसका पड़ोसी वहीं पे बैठा दो, उसका पड़ोसी वहीं पे बैठा दो जहां जहां साइड खाली है। अब देखो यहाँ पे खाली है जगह, तो इसका पड़ोसी कौन, 3, 3 को यहीं पे लिख दो। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। अब देखो यहाँ पे खाली है, तो यहाँ क्या है 4, तो मैं ये 4 यहीं पे लिख दूंगा बस। अब कुछ नहीं है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, इनको 4 चौक 16, कितना 16, 4 चौक 16, फिर अनुपात का निशान है, अनुपात लगाऊंगा मैं। अब 4 तिये 12, कितना 4 तिये 12, 12 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब 5 तिये, अब अनुपात का निशान लगाया, अब मैंने 5 तिये 15। मेरे पास क्या है मेरे भाई 16 12 15, 16 12 15। अब देखो, अब ये कटता है किसी से, किसी से कटता है मेरे भाई। अब ये कटता नहीं है किसी से, क्योंकि मैं अगर एक पल के लिए मान भी लूँ कि 3 से कटता है, 2 से कटता है, तो 16 और 12 कट पाएगा, फिर 15 नहीं कट पाएगा। ठीक है, और 3 से अगर मैं काटने की कोशिश करता हूँ तो 12 और 15 कटेंगे, 16 नहीं कट पाएगा। तो ये ही मेरा क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, मतलब कि ए अनुपात बी अनुपात सी मेरा क्या है मेरे भाई 16 अनुपात 12 अनुपात 15 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 16 12 15 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपस में ये अभी एक संख्या से नहीं कट पा रहे हैं, 2 से काट रहे हैं, 2 से नहीं कट रहा, तो मेरा राइट आंसर क्या है 16 12 और 15 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, देखो क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी 6 अनुपात 5, ए अनुपात बी कितना 6 अनुपात 5, ए अनुपात सी कितना है मेरे भाई 8 अनुपात 5, 8 अनुपात 5, तो ए बी सी याद करना है। देखो मेरे भाई अभी इससे पहले भी सेम सवाल किया है, इसी प्रकार का सवाल था। देखो क्या कह रहा है, ए बी सी याद करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी याद करना है मेरे भाई, ये याद करना है। देखो अब अभी बताया था, ए और बी कितना है मेरे भाई 6 अनुपात 5, ए और बी कितना है 6 अनुपात 5। ठीक है, अब देखो ए और सी, सॉरी गलती हो गई, देखो कहाँ पे ध्यान रखना, जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो उसको सेंटर के अंदर रहते हैं। दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई ए, तो ए को अब मैं अंदर लूंगा। अब मैं लिख सकता हूँ इसको बी अनुपात ए सी, ठीक है, क्योंकि ए दोनों में कॉमन है, इस प्रकार से लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब देखो बी कितना है मेरे भाई 5, बी कितना है 5, देखेंगे देखो ए 6 है तो बी क्या होगा मेरे भाई 5, तो बी का यहाँ पे लिखना है, ए 6 बी कितना 5, तो बी कितना हो गया 5 हो गया। ए कितना है 6, तो 6 लिख दूंगा मैं। ठीक है, अब देखो अब ए कितना है मेरे भाई 8, ए कितना है 8, तो यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो सी कितना है 5, सी कितना है 5। अब जहाँ जहाँ पे खाली जगह है, जहाँ जगह आपको खाली जगह लग रही है, वहाँ उसके पड़ोसी को टेक दो। जैसे इसका यहाँ पे खाली है और यहाँ पे भी खाली है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे कौन है नज़दीक 6, तो मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है 8, कितना 8। ठीक है, अब कुछ नहीं है। अब देखो 8 पंजू मेरे भाई, 8 पंजू 40, 8 पंजू 40, गुणा कर रहा हूं मैं इनका मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 6 48, 8 6 48। ठीक है, और 6 पंजू 30, 6 पंजू 30, 30। अब देखो ये कट जाएगा, ये 2 के पहाड़े से भी कट जाएगा, अगर मैं देख रहा हूँ 2 के पहाड़े से, बिल्कुल एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, 2 के पहाड़े से, क्योंकि शून्य है इकाई अंक। देखो 2 दूनी 4, ठीक है, फिर अनुपात लगाए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 दूनी 48। ठीक है, 15 दूनी 30 होता है। ठीक है, अब देखो अब कट पा रहा है मेरे भाई, अब कट पा रहा है, अब नहीं कट पा रहा। क्यों नहीं कट पा रहा, 20 और 24 तो कट सकता है पर 15 नहीं कट सकता। 20 और 24 कट जाएगा पर 15 नहीं कट पाएगा, इसलिए मैं अब इसको यही छोड़ दूंगा और आगे मैं कर भी नहीं सकता। यही मेरा राइट आंसर होगा, और मेरा राइट आंसर क्या है मेरे भाई 20 24 25। पर एक चीज का ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे कि ये जो आया है 20 24 15, ये आया है मेरा बी अनुपात ए अनुपात सी,
क्या है मेरे भाई, बी अनुपात ए अनुपात सी। अब सवाल में पूछा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछा गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी, बस अब इतनी सी बात थी। देखो बी अनुपात ए अनुपात सी आया है मेरा। अब देखो मैं यहाँ देखो ए की वैल्यू क्या है मेरे भाई, सेंटर के अंदर, सेंटर का क्या है 24, सेंटर का क्या है 24, तो मैं 24 लिखूंगा यहाँ पे। क्या लिखूंगा, 24 लिखूंगा। अब क्या पूछा है बी, अब बी कहाँ पे, यहाँ फर्स्ट में, तो फर्स्ट की वैल्यू क्या है ये 20, तो मैं यहाँ पे 20 लिखूंगा। ठीक है, अब देखो सी की वैल्यू क्या है मेरी 15, तो मैं यहाँ पे 15 लिखूंगा। तो मेरा राइट आंसर 24 20 15 मेरा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 24 20 15 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, देखो यदि ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी क्या है मेरे भाई 4 अनुपात 5 है, और सी अनुपात डी 15 अनुपात 7 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या बी, ठीक है बी की ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्टली, ए बी सी और मेरे भाई डी, ऐसे बोल रहे हो। ये देखो ए भी कितना है स्टार्टिंग का 2 अनुपात 3, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2 अनुपात 3। ठीक है, अब ए बी लिख दिया मैंने। अब वो कह रहा है बी और सी, अब ये बी और सी इस लाइन में यहाँ पे नहीं लिखना है, कहाँ पे लिखेंगे, नीचे। दूसरा है बी और सी, तो कितना 4 अनुपात 5, बी और सी कितने 4 अनुपात 5। ठीक है, 4 अनुपात 5। अब क्या कह रहे हैं सी अनुपात डी, मेरे भाई सी अनुपात डी कौन सा, ये सी अनुपात डी कितना है 15 अनुपात 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी आएगा, एक यहाँ पे आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, इसी से। अब देखो जहाँ जहाँ खाली जगह है पड़ोसी टेक दो, 3 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ भी 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे खाली जगह है तो इसका साइड वाला बगल का जो होता है वो लगा देंगे 5। ठीक है, अब यहाँ क्या है 15, तो यहाँ भी 15 मेरे भाई, और यहाँ भी 15, यहाँ क्या है 4, तो यहाँ भी 4। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएंगे। अब देखो अब क्या करना है मेरे भाई, अब कुछ नहीं, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो इन तीनों की। ठीक है, 4 दूनी 8 मेरे भाई, और 15 8 120, 4 दूनी 8 और 15 8 120, कितना मेरे भाई 120। ठीक है, अनुपात लगाया। अब देखो 4 3 12 और 15 चौकी 180, 4 3 12 15 12 सॉरी 4 3 12 और 12 को अगर मैं 15 से गुणा करूंगा तो मेरे भाई 15 दूनी 30, वो कह रही 3 बचेगी, और 5 3 15 16 और 3 2 18। ठीक है, 16 और 2 18, 180 कितना हो गया मेरे भाई 180 हो गया। ठीक है, अब देखो 5 3 15 15 15 15 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, कितना 225, कितना होता है 225, क्योंकि देखो 5 3 15 और 15 15 गुणा करूंगा तो 225, कितना मेरे भाई 225। अब देखो 5 3 15 5 3 15 इनकी गुणा कर रहा हूँ, 5 3 15 15 और 15 7 105 मेरे भाई, 15 7 105 कितना होगा 105। ठीक है, अब मेरे पास आ गया है क्या 120 180 225 और 105 मेरे पास आ गया। अब इनको काट के देखते हैं कितने पे कटेगा। देखो कटता है तो काटेंगे को प्राइम नंबर तक, कटना बंद हो जाएगा तो वहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्या 2 के पहाड़े से कट सकता है मेरे भाई, नहीं कट सकता। क्यों नहीं कट सकता, यहाँ ही का अंक 0 है, यहाँ भी 0 है, पर यहाँ पे क्या है 5 के पहाड़े से मैं काट सकता हूँ अगर चाहूँ तो। पर देख लेते हैं एक बार ट्राई करके 5 का पहाड़ा का नियम क्या कहता है। देखो 5 दूनी 10 2 बच गया, 5 चौक 20 कट जाएगा, 5 3 15 16 17 18 3 5 6 30 कट जाएगा, 5 चौक 20 2 बच गया, 5 5 25 मेरे भाई कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 कट जाएगा। देखो 5 के पहाड़े से काटते हैं। देखो 5 एकम 5 5 दूनी 10, कितने कैरी बच गई मेरे भाई 2, 5 चौक 20। ठीक है, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 2 कैरी। ठीक है, और फिर 5 चौक 20। ठीक है, अब देखो अब क्या है 5 3 15 5 3 15 3 कैरी और 5 6 30 30 बन गए। देखो
5 3 15, 3 बच गया, 30 बन गया, 5 छंग 30। ठीक है, अब देखो, अब 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 बचा, 22 में 2 बच गया। फिर उसके बाद 5 ऐड कर, 5 और मिलाएं कितना, 25, 5 5 25। ठीक है मेरे भाई, अब देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और मेरे भाई 5 एकम 5। ठीक है, अब कट रहा है ये। अब देखो किसके पहाड़े से कट रहा है, कट रहा है कहीं पे, बताओ, देखो देखते हैं। देखो 5 के पहाड़े से तो कट नहीं रहा है मेरे भाई, 5 नीम 45 कट जाएगा, फिर ये नहीं कट पाएगा। अब देखो और किसी पहाड़े से कट पा रखना देखते हैं। देखो तीन का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं, 3 का लगा के देखते हैं, क्योंकि 2 के से अगर मैं करूंगा तो ना 21 कटेगा और ना 45 कट पाएगा मेरे भाई, 36 और 24 ही कट पाएगा। तो 3 से देखते हैं। देखो इनके अंकों का योग 4 और 2 5 6, 6 कट जाएगा, 7 8 9, 6 और 3 9 कट जाएगा, 5 और 4 9 कट जाएगा, 2 और 3 मेरे भाई 3, 2 और 1 3 कट जाएगा। देखो मैंने क्या किया अभी बताते हो। डिविजिबिलिटी 3 का रूल ये कहता है मेरे भाई कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर उस संख्या से विभाजित हो जाता है, 3 से विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या भी विभाजित हो जाएगी। अब देखो 4 और 5 को जोड़ेंगे मेरे भाई 6 बनेगा, 6 3 से कटता है, कट जाएगा। ठीक है, 6 और 3 9 बनते हैं, 6 और 3 2 बनते हैं, क्या 3 9 को काट देगा तो मेरे भाई 36 को भी काट देगा। 5 और 4 कितने होते हैं 9, 9 3 से कट जाएगा तो इसको भी काट देगा। 2 और 3 कितने हो गए मेरे भाई, 2 और 1 सॉरी 2 और 1 कितना 3 होगा, 3, तो मेरे 3 का पहाड़ा ठीक कट जाएगा। देखो काटते, 3 8 24। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखो 3 एकम 3, कैरी 1 बच गया, 3 पंचू 15। ठीक है, 3 7 21। अब क्या कट पा रहा है मेरे भाई, अब कट पा रहा है, देखते हैं। देखो अगर मैं 3 से काटूंगा तो 15 और 12 कट जाएगा, 8 और 7 नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा मेरे भाई, 7 ऐसी संख्या है जो कि या तो 1 से विभाजित होगी या खुद से ही विभाजित होगी, अब और किसी से हो ही नहीं सकती, तो मैं इसको काट नहीं सकता। ठीक है, 8 कट सकता है, 12 भी कट जाएगा किसी न किसी संख्या से, फिर 12 और 15 नहीं कट सकते, सॉरी 12 और 8 नहीं कट सकते। ठीक है, 12 और 15 तो कट जाएंगे 3 के पहाड़े से। अब 7 नहीं कटेगा किसी भी, क्योंकि 7 ऐसा नंबर है कि या तो 1 से कटेगा या स्वयं से ही कटेगा, अभाज्य संख्या जिसे बोलते हैं मेरे भाई। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 8 12 और 15 मेरा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राइट आंसर हो जाएगा मेरा 8 12 15 और 7। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, देखो यदि ए अनुपात बी 2/9 अनुपात 1/3 है और बी अनुपात सी 2/7 अनुपात 5/14 है, तथा डी अनुपात सी 7/10 अनुपात 3/5 हो, तो ए बी सी डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, ये चीज पूछी गई है। तो चलो मेरे भाई देखते हैं। देखो ए अनुपात बी क्या कह रहा है, ए अनुपात बी क्या है, कह रहा है 2/9, क्या 2/9। देखो ये p बटा क्यू फॉर्म में, इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिख लूंगा। कैसे लिख पाऊंगा मेरे भाई, नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, 9, कितना आएगा 9, यहाँ पे 9 डालूंगा मैं और यहाँ पे भी 9 डालूंगा। ये आपको खाली दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे डालना नहीं, सीधे आप हमको काट के करना है। देखो 9 से 9 कैंसिल हुआ, कितना बच गया मेरे भाई 2, कितना बच गया 2, 3 3 9, और 3 की गुणा 1 के साथ करूंगा तो कितना आएगा 3, सिंपल फॉर्म में हो गए। अब इसी प्रकार से सारे कर लेंगे। बी अनुपात सी कितना है मेरे भाई, बी अनुपात सी कितना है 2/7 अनुपात 5/14। ये अब देखो नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लेंगे, नीचे का 7 और 14, 7 और 14 में क्या बड़ा है 14। एलसीएम लेने का तरीका मैंने बता रखा है, 14 बड़ा है, क्या 7 काट देगा तो मेरे भाई एलसीएम क्या होगा, यही होगा। यहाँ पे 14 करूंगा मैं और यहाँ पे भी 14 करूंगा। अब 14 से तो 14 कैंसिल, तो 5 का तो 5 बच गया, अनुपात लगा दिया मैंने। 7 दूनी 14 और 2 की गुणा मेरे भाई 2 के साथ करूंगा तो कितना आएगा 4, ये भी 16 हो गया। अब अगला देख ले डी और सी, डी और सी मेरे भाई क्या है 7/10 और 3/5, 7/10 और 3/5। अब देखो 10 और 5 में का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा मेरे भाई 10, 10 को यहाँ क्रॉस में लिखूंगा और यहाँ पे भी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया। अब 2 को 3 से गुणा करूंगा मेरे भाई, 2 को 3 से गुणा करूंगा कितना आएगा 6। ठीक है, अब 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया 7। अब देखो ये तो मैंने एलसीएम लेके किया है, ये तो मैंने एलसीएम लेके किया, आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। देखो 3 दूनी 6 और 9 एकम 9। ठीक है, फिर जो आएगा उसको छोटा करना पड़ेगा, जैसे 14 दूनी 28 और 5 7 35, 14 5 7 35 और क्या है 28। अब उसको छोटा करूंगा मैं 7 के पहाड़े से, 7 चौक 28 आएगा
और 7 पंजू 35, ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब मेरे पास आ गया, देखो A अनुपात B कितना है मेरे भाई, 2:3। B अनुपात C कितना है मेरे भाई, 4:5। D अनुपात C कितना है मेरे भाई, 7:6। इतना हो गया। अब सेम वैसे पहले जो सवाल करे उसी प्रकार से अब पूछ क्या रहा है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D पूछ रहा है। A B कितना मेरे भाई, 2:3, तो 2:3 लिख दूंगा मैं, 2:3। ठीक है। अब क्या करें, B और C कितना है, 4:5, तो मेरे भाई 4:5 लिख दूंगा मैं। ठीक है। अब क्या करें, D और C। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखो ये है D और C और वो पूछ रहा है C और D, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब C की वैल्यू क्या है मेरे भाई, 6, तो मैं 6 ही लिख पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, 6 लिख दिया मैंने। अब D की वैल्यू क्या है मेरे भाई, 7, तो मैं आगे 7 लिख दूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे आ गए, ये देखो। अब जहाँ जहाँ पे जगह आपको बगल खाली लग रही है वहाँ पे सेम उसका पड़ोसी रख दो। देखो यहाँ पे खाली है तो क्या है, इसके पास में 3, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। अब यहाँ पे खाली है तो इसके पास में क्या है, 3, तो यहाँ पे 3 रख दूंगा। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, 5, तो यहाँ पे क्या रख दूंगा मैं, 5। अब यहाँ पे 6, इसके यहाँ पे खाली है तो इसका साथ में कौन है, 6, तो मैं यहाँ भी 6 रख दूंगा। अब यहाँ भी खाली है तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 6। यहाँ पे ये जगह पे खाली है तो साइड में कौन है, 4, तो मैं यहाँ 4 लिख दूंगा। ये मेरा पूरा, देखो 3 से 3 हो गए, 3 हो गए सभी अक्षर, 3 हो गए। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखो अब कैसे कर रहे हैं, देखो किस प्रकार से होगा मेरे भाई। देखो अब इसको गुणा करना है, इसको देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 छंग 48 मेरे भाई, 8 छंग 48 कितना होगा, ये हो गया। अब देखो 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 12 छक्की 72, 12 छक्की मेरे भाई 72 हो गया। ठीक है। 5 तिये 15, 5 तिये 15 और 15 छक्की 90, कितना मेरे भाई, 15 छक्की 90 हो गया। ठीक है। अब 5 तिये 15, 5 तिये 15 और 15 साथी मेरे भाई 105, कितना 105। ठीक है। अब देखो अब ये कट के किसके पहाड़े से रहा है, देखते हैं। देखो किसके पहाड़े से कट रहा है, क्या 2 से कट रहा है मेरे भाई, 2 से नहीं कट रहा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 105 नहीं कटेगा। क्या 3 के पहाड़े से कट रहा है, ये 3 के पहाड़े से चेक कर लेते हैं। देखो 3 के पहाड़े का नियम भी पता होना चाहिए, वो आगे करेंगे। 8 और 4, 8 और 9, ठीक है 9 है 15। इन संख्याओं का योग जितने भी दे रखी वो 3 से विभाजित हो रहा है। देखो 10 और 5 मेरे भाई 15, 3 से कटेगा। 9 15, 9 3 से कटेगा। 7 और 2 मेरे भाई 9, 3 से कटेगा। और ये भी 12 भी 3 से कटेगा। देखो अब 3 से काट लेता हूँ, 3 एकम 3, कैरी कितना बच गया, 1, 3 छंग 18। ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कैरी कितना मेरे भाई, 1, 3 छंग 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कैरी 1, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 तिया मेरे भाई 9। ठीक है। अब देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, कैरी 1 बच गया, 3 पंचू 15। अब कट पा रहा है मेरे भाई, अब देखो अब कट पा रहा है। मैं 5 से काटना चाहूँ तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, पर 24 और 16 नहीं कट पाएंगे। ठीक है, 24 16 नहीं कट पाए। अगर मैं 2 से काटूँ तो 16 और 24 कट सकता है, 30 भी कट सकता है, पर 35 नहीं कट पाएगा। तो मेरा अब ये आंसर आ गया है यहाँ पे, और मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 16 24 30 35, 16 24 30 35 मेरा राइट आंसर है। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, देखो यदि P का 4/7 भाग, P का 4/7 भाग Q के 12/14 भाग के बराबर है। क्या कह रहा है मेरे भाई, देख समझने की कोशिश करेंगे। P का 4/7 भाग Q के 12/14 भाग के बराबर है। ठीक है, तो P अनुपात Q क्या होगा, P अनुपात Q क्या होगा। देखो सवाल समझने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है, P का मतलब का मतलब गुणा का 4/7 भाग, यही तो कह रहा है ना भाई, सवाल में यही चीज तो कह रहा है। बरोबर है तो बरोबर के निशान लगाएंगे यहाँ पे। किसके बरोबर है मेरे भाई, Q को अगर मैं गुणा करता हूँ Q के 12/14 भाग के, Q के 12/14 भाग। ठीक है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी यार इस टाइप से अगर क्वेश्चन बने तो देखो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो अल्फाबेट को एक तरफ ले लो और फिर इसको काट लो। बरोबर के पटली तरफ जाएंगे तो निशान चेंज हो जाएगा, 4/7 है तो 7/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बरोबर की इस तरफ ले जाऊंगा तो 7/4 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हो, जब कभी भी बरोबर हो तो नीचे नीचे की संख्या अगर कटती हो तो काट लो, और ऊपर ऊपर की कटती हो तो काट लो। अब देखो
7 एकम मेरे भाई 7, और 7 दूनी 14 मैंने काट लिया नीचे नीचे का, ठीक है। अब देखो 4 एकम 4, 4 3 12, कट गए, कट गया मेरे भाई, कितना हो गया, कट गया ना। अब क्या है यहाँ पे क्या बच गया मेरे भाई, देखो पी गुणा में 1/1, 1/1 बच गया, ठीक है। बराबर क्या है, क्यू गुणा में 3/2, यही बच रहा है, यही बच रहा है। अब देखो, अब पी को एक तरफ कर लो और क्यू को एक तरफ कर लो। अब देखो एक चीज बताओ मेरे को, अगर ये 1/1 है, ये वैसे तो कट गया पूरा, पर फिर भी मैंने लिख लिया भाई आपको समझाने के लिए। अगर देखो, अगर ये यहाँ पे गुणा में है, इस तरफ जाएंगे भाग में, एक का कुछ होना जाना नहीं है, संख्या पे कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा ये। अगर मैं इस संख्या को 1 से गुणा करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 से अगर भाग करूंगा तो मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा 3/2 ही रहेगा, 3/2 ही रहेगा। अब देखो P यहाँ पे है, Q यहाँ गुणा में यहाँ पे आएगा तो मेरे भाई भाग में हो जाएगा, ठीक है। वहाँ क्या बच गया, 3/2, 3/2 बच गए, ठीक है। अब मैंने आपको ये चीज़ तो बता दी भाई, ये इस साइड जाएगा अगर बरोबर के निशान के, तो मान लेते हैं भाई चेंज होगा, चेंज भी तो क्या होगा भाई, नीचे भी एक ऊपर भी एक ही है, कोई चेंज नहीं, और गुणा करो चाहे भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ा, 3/2 तो 3/2 ही रहेगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, P 3 और Q 2 आ गया। पूछा क्या है मेरे भाई, यही तो चीज़ पूछिए कि मेरे भाई क्या बताओ, P अनुपात Q, तो P मेरे भाई कितना है 3, P कितना है 3, और Q कितना है 2, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3/2 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हो और लगा भी सकते हो, मैंने समझाने के लिए लगाया आपको, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ भी लेके जाऊँगा तो कहाँ पे जाएगा, भाग में, ये चेंज हो जाएगा, तो इसका चेंज देखो। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना मेरे भाई, अगर यहाँ पे 1/2 होता, मैं बता रहा हूँ सवाल तो यहाँ पे एक ही रहने देता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ अलग से। देखो यहाँ पे अगर ऐसे होता है P/Q 1/2 बराबर Q गुणा 3/2, तो ये चीज ध्यान रखनी थी कि भाई यहाँ से अब वो उस तरफ जाएगा तो फिर वो हो जाएगा 2/1, ठीक है। जब चेंज होता, अब देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है तो एक ही, अभी ऊपर जाए नीचे कोई फर्क नहीं डालेगा संख्या पे, इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3/2 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, देखो यदि x अनुपात y बराबर 3/2 हो तो 5x प्लस में 4y अनुपात ब्रैकेट है, फिर 5x माइनस 4y क्या होगा। देखो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मान हमें दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पुट रखना है उस पर। देखो 5x प्लस 4y मेरे भाई, 5x प्लस 4y, और क्या है अनुपात 5x 4y, ये कह रहा है। अब देखो एक चीज बताओ, ये मान तो हमें दे रखा है, यहाँ पे क्या आएगा 5 का तो 5 है मेरे भाई, x का मान कितना है, x का मान कितना है 3, तो गुणा 3, ठीक है। फिर प्लस का निशान दे रखा है। अब क्या कह रहा है, y का मान कितना है, देखो पहले 4 है तो 4 डाल लिख लूंगा, अब y का मान कितना है मेरे भाई 2, तो गुणा 2, ठीक है। अब 5 3 15 प्लस में 4 दूनी 8, ये हो गए 15 प्लस 8। अब देखो अब ये अनुपात का निशान है, अब देखो वही 5 तो 5 है, x का मान क्या है मेरे भाई 3, x का मान क्या है तो 3 करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। फिर माइनस का निशान है तो माइनस करूंगा, फिर 4 लिख रखा है 4, y की वैल्यू क्या है मेरे भाई 2, y की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 करूंगा, 5 3 15 माइनस 4 दूनी 8। अब देखो इनको जोड़ो, 15 5 20 और 20 3 23, कितना आ गया 23, कितना हो गया मेरे भाई 23, ठीक है। अब अनुपात, अब इसमें से माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है, कितना माइनस होगा देखो, 15 में से अगर 8 गया तो 15 में से 8 गया तो मेरे भाई कितना बच गया 7 बच गया, कितना बच गया 7 बच गया, ठीक है। कितना बच गया 7। अब देखो अब क्या ये कट और कट पा रहे हैं, तो मेरे भाई 23 और 7 को प्राइम नंबर, ये आगे नहीं कट पा रहे, तो मेरे ये ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये आगे कट पाते तो मैं और काटता इनको, अब ये यहीं पे ही मैं इसको छोड़ दूँ क्योंकि आगे नहीं कट पा रहे, को प्राइम नंबर है। अब अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, यदि x अनुपात y 2/5 हो तो 3x प्लस में 2y अनुपात 2x प्लस में 5y का मान क्या होगा।
या क्या होगा, ये आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। अभी इस टाइप का पहले सवाल कराया है हमने आपको, इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताएं। और हमारी आज की क्लास कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके आपको बताना है। चैप्टर बाय चैप्टर हमारी क्लास चल रही है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।